वेलकम बैक। नया दिन नया प्रोट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट। यहाँ पे आज मैं उनका लेके आया हूँ वायर्ड गेमिंग हेडफोन। ये इनकी रावण सीरीज करके है। Amazon पे आपको 1100 से 1200 रुपए का मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आइए चलिए आज ट्राई करते हैं इस बजट से दिखने वाले वायर्ड हेडफोन को। गेमिंग हेडफोन ये इन्हें कहते हैं कि आप इसे बढ़िया गेमिंग पढ़ाई लिखाई के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, क्लेम करते हैं। गेमिंग RGB लाइट्स क्लेम करते हैं और क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। ये क्लेम कर रहे हैं फ्लेक्सिबल माइक, एडजस्टेबल हेडबैंड, सॉफ्ट ईयर कुशल, वॉल्यूम कंट्रोल, 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर, ब्रेडेड केबल, USB-A और 3.5 दोनों पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 1250 रुपए का है तो प्राइस तो काफी कंपेटिटिव रखी है। मतलब इस रेंज में आपको इतने सारे फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आपको बॉक्स के अंदर एक वारंटी कार्ड मिलेगा, ये डब्बा मिलेगा। डब्बे का में कोई काम नहीं है, डब्बा फेंक सकते हैं। आपको यहाँ पे बबल रैप में हेडफोन देखने मिल जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशंस, जैसे ही मैं इसे पकड़ता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी 1200 के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है और हाथ में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। होल्ड करने में चीप फीलिंग नहीं आ रही है। लगा के देखता हूँ। लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको माइक ऑन ऑफ करने का मिल जाएगा। माइक यहाँ पे बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो। मटेरियल दिखने में अच्छा है पर कुछ जगह में फील में उतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ये वॉल्यूम बटन थोड़ी बेटर क्वालिटी का हो सकता था, पर अगेन दोस्तों 1250 रुपये में आप क्या चाहोगे इससे। ऐसा ये कुछ जो है लगता है। और आइए अब इसको प्लग करके दिखाते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इन्होंने कोई ऑप्शन तो नहीं दिया है वो लगाने का, क्या कहते हैं, RGB को ऑन ऑफ करने का। एंड आई एम श्योर 1250 रुपये में आपको ये वो भी तो प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे कि ऐप बेस्ड सपोर्ट दे दे। यहाँ पे राइट लेफ्ट का इंडिकेशन है। टिपिकल यहाँ पे आपको एक हेडबैंड मिल जाएगा। ये देखिए, ये एडजस्ट हो जाता है जैसे ही आपको नीड होगी। आप इसे एडजस्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। माइक को ऊपर नीचे कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। आइए इसे प्लग करके देखता हूँ अब कि ये कैसा एक्चुअली में लगता है। देखिए दोस्तों, उधर तो चला नहीं, मैंने अपने उसमें कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने लैपटॉप में। अब चेक करके आपको बताता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। क्या आपको इस पे 1250 रुपये लगाने चाहिए। वैसे तो ये नहीं क्लेम करते कि ये ऑडियो फाइल हेडफोन्स है, बट स्टिल एक बेसिक ऑडियो क्वालिटी कैसे रहने वाली है। और आपको एक माइक का टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, एक सैम्पल रिकॉर्ड करूंगा और वो भी आप बताना कि उस माइक की क्वालिटी कैसी है। साउंड क्वालिटी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि गेमिंग हेडफोन्स हैं। आप ऑडियो फाइल हो तो ये वाले हेडफोन में तो पैसे नहीं लगाओगे। आप एक गेमिंग हेडफोन है तो उस हिसाब से बताऊंगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप सिर्फ ये वाला पोर्ट लगाओगे तो आपकी देखो यहाँ पे RGB लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि ये मैकबुक है, इसमें वो लगा नहीं सकते। तो मैंने आपको वो ऑलरेडी चला के तो दिखा दी थी लाइटिंग एंड बताया था कि उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्राइटनेस वगैरह कुछ भी। वो बस ऐसे जलती रहेगी, फ्लैश होती रहेगी। सो आइए मैं एक ऑडियो सैंपल सुनता हूँ और आपको बताता हूँ, एंड देन फिर एक माइक सैंपल भी आपको देता हूँ। दोस्तों ऑडियो की अगर बात करें तो ऑडियो फॉर द प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि टिपिकल इस रेंज में जितने हेडफोन आते हैं उनकी काफ़ी फ्लैट ऑडियो होती है। मुझे लगा था वैसी ही ऑडियो होगी, पर वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो लिरिक्स है वो क्लियरली सुनाई देंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड है वो भी अच्छा है। मुझे लगा था कि टिपिकल हेडफोन्स की तरह बहुत ज़्यादा बेस बूस्टेड होंगे, बेस बूस्टेड भी नहीं है। बहुत ही इन्होंने सब कुछ एक अच्छी प्रोफाइल बना के रखी है। ना ज्यादा लाउड है ना ज्यादा फट रहे हैं। मैंने फुल वॉल्यूम पे सुना, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है। बेस बूस्टेड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो बेस प्रोफाइल भी ओके है। मतलब ओवरऑल शॉर्ट में बताऊं तो हाँ, आपकी ये जो ऑडियो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्टरी है फॉर द प्राइस। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है या टेरेबल नहीं है, खराब नहीं है। आप अगर लोगे तो यू विल एंजॉय म्यूजिक। कंफर्ट की बात करूं तो मैंने लगभग अभी 2-3 मिनट ऐसे इसको लगाया, अभी तो मुझे नहीं कोई पेन हुआ। एंड इस टाइप के यूजुअली जो ये वाले टाइप के हेडफोन्स होते हैं ना, इनमें पेन यूजुअली कम ही होता है कंपेयर टू जो अदर डिजाइन में आते हैं, कि यहाँ पे आपका हीट मैनेजमेंट जो है वो अच्छा रहता है लॉन्ग आवर्स में। अब आइए आपको एक माइक सैंपल दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद आपको कंक्लूजन देता हूँ कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एक यहाँ पे मैं ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन, ये देखिए सेलेक्टेड है। क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ। ये देखिए माइक ऑन है यहाँ पे, ये भी आपको दिखा देता हूँ। माइक भी ऑन है। सो यहाँ पे अब जो आप ऑडियो सुनोगे वो इसका है।
सो हेलो गाइज, अब आप एक ऑडियो सैंपल सुन रहे हो पोट्रॉनिक्स के इन गेमिंग हेडफोन्स की तरफ से। मुझे बताओ आपको ऑडियो सुनने में कैसी लग रही है, कि आपको अच्छी क्लियर ऑडियो आ रही है, नहीं आ रही है। और अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस हेडफोन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अमेजोन पे ये 1000 से 1200 रुपये का मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ कहीं पे टैग भी कर दूंगा। सो आप डेफिनेटली चेकआउट करना। अब ऑडियो सैंपल में बंद करता हूँ। सो गाइज, ऑडियो सैंपल पे भी आपने सुना होगा, आपको जो हिजिंग साउंड आ रही थी वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन इशू की वजह से थी। बट अगर आप वैसे ऑडियो सुनोगे तो ऑडियो क्लियर थी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सो कंक्लूजन मेरा यही है, अगर आपको ये 1000 से 1200 रुपये तक मिलते हैं, आपको RGB वाले ऐसे डिज़ाइन के गुड कंफर्टेबल हेडफोन्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप ऐसे खरीद सकते हो। मेरी तरफ से इट्स अ गो अहेड। और बाकी यही थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मुझे बताओ कैसी लगी आपको, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।